नगर विकास में हमें विशेष रूप से और सामान्य रूप से सभी संबंधित जो विभाग है, बरसात और उससे उत्पन्न अन्य जो परिस्थितियाँ होती हैं, एक तो बरसात पर्याप्त हुई कि नहीं, किसी में क्या स्थिति है, फिर बरसात हुई तो नगर में क्या स्थिति है, पानी भराव की, जल भराव की, उसके बाद पानी और जल भराव जब होता है तो सामान्य रूप से देखा गया है कि मक्खी, मच्छर, मलेरिया, ये सब समस्याएं खड़ी होती हैं। नगरीय क्षेत्र में विशेष रूप से मैं जानना चाहूँगा, कहीं पानी भराव की स्थिति बनी थी क्या? क्योंकि ये जो यहाँ लिखा हुआ है एक भदोही में महाराजा बलवंत सिंह जो हमारा राजकीय संयुक्त चिकित्सालय भदोही है, तो उसमें सर विगत वर्ष तो कई बार भर गया था, लेकिन पिछली बार मेहनत करके उसको कर दिया गया। इस बार भी सर शुरुआत में भरा था, लेकिन फिर जो है ईओ साहब ने बड़ी मेहनत करके उसको 1-1.5 घंटे के तो खाली करा दिया था, और उसके बाद से बारिश होने पर उसको ऊंचा भी करा दिया गया है। तो अब सर वहाँ ये स्थिति नहीं कर रही, तो एड्रेस कर दिया गया है। ये सरदार खां जमुनीपुर कॉलोनी में बताए, ईओ साहब बताते हैं, आगे बता दें। जमुनीपुर कॉलोनी का कहाँ पे आता है? ये वही भदोही में है। इनको माइक दे दो भाई, वो जो कॉर्डलेस वाला है दे दो। भदोही ईओ ये ले लो इधर। क्या स्थिति है? जी प्रणाम सर। अच्छा, जमनीपुर कॉलोनी में सर जो पीछे की सड़क थोड़ा नीची है, तो उसमें दो काम कर रहे हैं। एक तो सड़क का सीमेंट बन गया है और नाली तो बगल नाल सड़क नहीं आ रहा है, 2% स्टाफ को उसमें हम शामिल करेंगे सर। ठीक है, सभी ईओ ये एक सैंपल है, एक उदाहरण मैंने दिया, लेकिन सभी ईओ इस बात का ध्यान रखें। और कई माननीय एमडी लोग भी बैठे हुए हैं, माननीय नगर पंचायतों के सभापति अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, तो उन लोगों से मेरा आग्रह है बरसात के दिन में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि कहीं जल जमाव न हो। और बरसात तो होगी, बरसात होने से आप रोक नहीं सकते, बरसात होनी भी चाहिए, लेकिन जल भराव की स्थिति से हमें निपटने में कोई देरी न हो। दूसरी बात कि जहाँ भी पानी बरस रहा है, पानी के चलते बरसात के सीजन में वैसे भी सामान्य रूप से मक्खी, मच्छर और पानी जनित जो रोग होते हैं, संक्रामक रोग जिसको कहते हैं, वो होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। दवा वगैरह के छिड़काव की पर्याप्त व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। क्या स्थिति है? नई बाजार के चेयरमैन यहाँ बैठे हुए हैं, नई बाजार के पानी वाली तो नहीं लगाए, और मक्खी मच्छर से भी जरा ध्यान रखवाइएगा। बाकी ये लोग भदोही ठीक है, साफ सफाई व्यवस्था ठीक है सर, रेगुलर हो रही है। अभी हम गोपीगंज में जैसे ही उतरे हैं वैसे ही उधर से हम आए हैं बनारस की तरफ से, तो जैसे ही उतरे उतरने के बाद लगभग 500 मीटर के बाद बहुत सारा ढेर कूड़े का मुझे देखने को मिला। एक ट्रक वहाँ खड़ी थी, लगता है उसमें भर भी रहे थे, लेकिन इतना बड़ा कूड़े का ढेर इकट्ठा ही नहीं होना चाहिए। गोपीगंज के लिए है क्या? वो त्योहार था कल, और पूरा और डिवाइडर पे ही उन लोगों ने टेंट लगा रखा था, तो सुबह से ही कूड़ा उठ रहा था, इकट्ठा भी कर रहे थे, और इसीलिए गाड़ी वहाँ लगा रहे थे। नहीं, वहाँ गाड़ी खड़ी थी, उसमें ज़्यादा जा रहा था। मुझे आश्चर्य ये हुआ कि इतने मेन रोड पे इतना बड़ा कूड़े का ढेर नहीं सर, वो गलियों का था। कल त्योहार था, उसकी वजह से ठीक है। बिजली में बरसात की क्या, पहले कृषि की बात कर लिया जाए। आगे हाँ चलो,